और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे जी। निर्जरा अधिकार मंगलाचरण। नमय समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभाव आय भावाय सर्व भावांतर छिदे। ये चल रहा है कलश नंबर 136। आंटी पढ़िए। हाँ पढ़ रही हूँ। म्यक्दृष्टिर्भवति नियतम् ज्ञान वैराग्य शक्ति स्वयं वस्तुतं कलयुगमयम् सान्यरूपास्ति मुक्त्या यस्माज्ज्ञात्वा व्यतिकर्मिदम् तत्त्वतः स्वयं परं च स्वस्मिन्नास्ते विरमिते परात् सर्वतो रागयोगात्। खंडान्वय सहित अर्थ। सम्यक दृष्टि नियत ज्ञान वैराग्य शक्ति भवति। द्रव्य रूप से क्या कह रहे? सम्यक दृष्टि नियत ज्ञान वैराग्य शक्ति भवति। क्या हुआ इसका अर्थ? जी, सम्यक दृष्टि को नियम से ज्ञान वैराग शक्ति होती है। हाँ जी, क्या? हाँ जी, क्या अर्थ हुआ? हाँ, सम्यक दृष्टि को नियम से ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। सम्यक दृष्टि जीव को नियम से, नियम से, नियम है कि ज्ञान वैराग शक्ति होती है, ठीक है ना? हाँ जी। अब उसका यहाँ पर स्वरूप बताया जा रहा है कि वह ज्ञान वैराग शक्ति क्या है, ठीक है ना? अब इसी के विषय में कल चर्चा हुई थी, इसी क्लास के विषय में। तो क्या क्या बताया था ज्ञान वैराग शक्ति? जी, जैसे सम्यक शक्ति जीव को होती है कि नहीं, तो ये शक्ति हमें होना चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारा जो प्रयोजन है वो सुखी होने का है। हाँ, तो जब तक अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, हाँ, तब तक हम जब तक ये शक्ति नहीं आएगी, जब तक फिर हम हो नहीं पाएगी हमारा प्रयोजन की सिद्धि। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मोहिनी कर्म का अगर जब तक अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तो राग द्वेष का विलय नहीं होगा, मतलब वो नष्ट नहीं होंगे, तो संसार गतियाँ खत्म नहीं होगी, दुख खत्म नहीं होंगे। और अगर जैसे ही हमने शुद्ध स्वरूप का अपना पता चला, अपने लक्षण नए से लक्षण से सब पहचान लिया, जान लिया आगम से, तो उसके बाद राग द्वेष नहीं रहेंगे, और राग द्वेष नहीं रहेंगे तो गतियाँ नहीं होगी और दुख नहीं होगा और सुखी होंगे। इसलिए ज़रूरी है ये। जो स्वरूप भाव है, तो आत्मा का स्वभाव है जी, और आत्मा का ज्ञान बना हो तो सो हो, जी, ठीक है ना? जी, इसलिए ज्ञान वैराग शक्ति के बिना ना तो सुखी होने का कोई अवसर है,
ठीक है ना। अब उस शक्ति को प्रकट किया जाता है क्या? हाँ, उस शक्ति को प्रकट किया जाता है। वो शक्ति पहले से नहीं होती है, उससे प्रकट किया जाता है, ठीक है ना। हाँ जी। तो उसमें पढ़िए क्या कह रहे हैं आगे। हाँ, सम्यक दृष्टि अर्थात द्रव्य से मिथ्यात्व कर्म उपशमा है। भाव रूप से शुद्ध सम्यक भाव रूप परिणमा है जो जीव उसके शुद्ध स्वरूप का अनुभव रूप जानपना, यह है ज्ञान। और वैराग्य है जितने पर द्रव्य द्रव्य कर्म रूप, भाव कर्म रूप, नौ कर्म रूप, ज्ञेय रूप है, उन समस्त पर द्रव्यों का सर्व प्रकार त्याग। ऐसी दो शक्तियां अवश्य होती हैं, अर्थात सर्वथा होती हैं। ठीक है ना। एक ज्ञान शक्ति और एक वैराग शक्ति। अब ये ज्ञान और वैराग है कि नहीं, ये शक्ति है। अब ये शक्ति पहले से नहीं है क्या? जी। पहले से क्यों नहीं है? क्योंकि अनादि से मोहिनी कर्म का संबंध है। ये बात कल भी बताई थी क्या? जी, अनादि से मोहिनी कर्म का संबंध है। हाँ, तो उस वजह से सम्यक गुण का दर्शन मोह से घात हुआ है। हाँ जी। नहीं, हाँ जी। और चारित्र गुण का घात हुआ है कसाय से, इच्छा से, ठीक है ना। ऐसे दोनों गुण का घात है, ठीक है ना। हाँ जी। लेकिन जब जब भेद ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना, अर्थात जो इंद्रिय वाला शरीर है, नो कर्म, जिसमें इंद्रियां लगी हैं, द्रव कर्म वाला एक और शरीर है जिसमें भाव इंद्रियां हैं, सुख दुख रूप भाव है। ऐसा ये भाव द्रव कर्म है, और यह सब मैं ही हूँ, ऐसे भाव को उत्पन्न करने वाला है भाव कर्म, नहीं। तो जब इनसे भेद ज्ञान की प्रवृत्ति होती है तब ज्ञान होता है क्या? भेद ज्ञान की प्रवृत्ति में क्या होता है? यहाँ ज्ञान होता है। ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? क्या ज्ञान होता है? कि मैं इन तीनों शरीरों से भिन्न हूँ, शुद्ध चेतन हूँ। फिर ज्ञान होता है और ये पुत्र शुद्ध स्वरूप का अनुभव। जी। ज्ञान में क्या होता है? शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है। तो ये शुद्ध स्वरूप का अनुभव होना, ये ज्ञान की शक्ति है क्या? जी। क्या करे सारू जी? मालनी जी? हाँ जी, ये शुद्ध स्वरूप का अनुभव होना ही ज्ञान हाँ, की शक्ति ये है। शुद्ध स्वरूप का अनुभव होना ही क्या है? ज्ञान ज्ञान शक्ति की है। शक्ति। हाँ जी। ये शुद्ध स्वरूप का अनुभव है कहाँ? हाँ, नहीं है, हाँ, अनादि से पहले सब से नहीं जीव, है। हाँ हाँ, देह बुद्धि वाले बन रहे हैं क्या नहीं? जी। जी। देह बुद्धि हो रही है, जी। तो जहाँ देह बुद्धि है वहाँ क्या नहीं है? शुद्ध स्वरूप का अनुभव है ही नहीं। स्वरूप का अनुभव नहीं है। जी। और जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव आया तो क्या हुआ? तो ज्ञान हुआ। हाँ, तो ज्ञान शक्ति हुई। जी। नहीं, जी। मतलब जो शुद्ध वस्तु है, आत्मा यानी मैं, वो अपने को शुद्ध जाना है जी। क्या? जी। ये शुद्ध जानना ही क्या है? ज्ञान की शक्ति ज्ञान है, शक्ति है। जी। ठीक है ना। जी। अब इस शुद्ध जानने में पर का त्याग है क्या? हाँ जी, जानते हुए ही त्याग है। हाँ,
ज्ञानी प्रत्याख्यान। जी। हाँ, हम्म, शुद्ध जानते हुए क्या है? त्याग है। त्याग है। तो परद्रव्य, त्याग किसका है? परद्रव्य रूप जो भाव कर्म नौ कर्म द्रव्य कर्म है। हाँ, जी। इनका क्या हुआ है? त्याग हुआ है। त्याग। तो जो जी। त्याग त्याग बुद्धि है, हाँ, इन त्याग रूप भाव है, ये वैराग्य है। ये वैराग्य है। त्याग रूप भाव जी। कि नहीं? जी। अब त्याग रूप भाव के लिए एक लक्षण होता है कि ज्ञेय रूप है। क्या? हाँ, हाँ, जो पहले ज्ञान रूप लग रहे थे, अपने रूप लग रहे थे, अब हाँ। ज्ञेय रूप है। हाँ, जितने पर द्रव्य द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रूप ज्ञेय रूप है जी। कि नहीं? ये जी। ज्ञेय रूप जब ही होते हैं जब ज्ञान रूप आत्मा हो। क्या? हाँ जी, हाँ जी, ये ज्ञेय रूप तभी होंगे जब ज्ञान रूप आत्मा होंगे। हाँ, अर्थात ज्ञान की शक्ति हो, जी। तब ये क्या हुए? तो ये ज्ञेय रूप हुए। तब ये ज्ञेय रूप हुए जी। कि नहीं? और हाँ नहीं जी। तो ये ज्ञान रूप हो रहे थे। जी। अज्ञान में क्या हो रहा था? ये ज्ञान रूप ही समझ रहे थे इनको हम बाप। ज्ञान रूप हो रहे थे, यही मोह है कि नहीं? जी। और फिर यही राग है, यही द्वेष है। जी। इनका ज्ञान रूप होना यानी आत्म रूप से होना क्या है? यही मोह है, यही राग और द्वेष है। हाँ, और इन्हीं का ज्ञेय रूप होना, हम्म, इनकी त्याग बुद्धि, वो क्या है? यही वैराग रूप है। यही पहले वैराग तो ज्ञान रूप है और फिर वैराग रूप है। जी। है ना? जी। ये ज्ञेय रूप है उन समस्त पर द्रव्यों का सर्व प्रकार त्याग। सब त्याग रूप अवस्था किसमें है? वैराग शक्ति में। तो वो त्याग रूप अवस्था कैसी है? श्रद्धान रूप है। शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप, ज्ञान वो रूप। तो ज्ञान शक्ति हो गई। अच्छा। हाँ, त्याग रूप अवस्था है वैराग। हाँ हाँ। जी। क्या? त्याग रूप अवस्था का कैसी है? वैराग रूप है। वैराग। तो वो त्याग रूप अवस्था किस में है? मुझ में ही है। कैसे? अपने शुद्ध स्वरूप के। त्याग रूप अवस्था का स्वरूप क्या है? ये तो हुआ भैया जो पहले जिन्हें अपने स्वरूप समझ रहे थे, तो इच्छा रूप भाव चल रहा था हर समय। अब उसको जब हम पर रूप से जानने लगे, ज्ञेय रूप से जानने लगे, तो अपने में ही श्रद्धान हुआ। तो वो अपने में किस में? अपने शुद्ध स्वरूप में ही श्रद्धान हुआ। शुद्ध स्वरूप में किस में? शुद्ध स्वरूप कौन है? आत्मा। आत्मा। जी। तो आत्मा, फिर आत्मा में ही त्याग रूप अवस्था हुई। हाँ जी, हाँ जी। तो आत्मा में त्याग रूप अवस्था हुई, इसका मतलब क्या है? उसका चारित्र है। कि आत्मा में त्याग रूप अवस्था हुई, इसका मतलब ज्ञान में ही त्याग रूप अवस्था है। क्या? जी। 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 कोई चीज त्यागी नहीं जाती है क्या? नहीं, कोई चीज क्योंकि आत्मा को किसी का ग्रहण ही नहीं है। नहीं, त्यागोपादान शक्ति है इसमें। तो क्या करे मान जी जी, आत्मा में किसी परद्रव का आत्मा को ग्रहण ही नहीं है, ग्रहण ही नहीं है, तो त्याग कैसे होगा? तो त्याग कैसे होगा? लेकिन त्याग तो है, ये लिखा है वैराग शक्ति। हाँ जी। तो वो त्याग तो कैसा ये है? ज्ञान में है। हाँ, ज्ञान में ही त्याग ज्ञान है। में ही होगा, क्योंकि आत्मा में तो ग्रहण ही नहीं है, तो त्याग कैसा होगा? तो जो ज्ञान में क्या ही करता है। है कि आत्मा में परद्रव का ग्रहण कहाँ है? नहीं, ग्रहण तो ही फिर नहीं है, त्याग तो कैसा? त्याग कैसा? हाँ जी, कि त्याग है, हाँ जी, लेकिन ज्ञान में है। हाँ, लेकिन ज्ञान रूप में है। क्या? जी, त्याग है लेकिन ज्ञान रूप में है। हाँ, ज्ञान रूप से है, क्योंकि कोई परद्रव्य है जैसे अज्ञान में अपना माना। क्या? जी, परद्रव्य क्यों अज्ञान में अपना माना। अज्ञान से अपना समझा कि नहीं? जी। भ्रम रूप भाव हुआ, उससे क्या हाँ जी, समझा? अपना समझा। अपना समझा। अब ज्ञान करके उसी को आपको आप जाना, पर को पर जाना। हाँ जी, हाँ जी। और जब पर को पर जाना तो पर से संबंध छूट गया।
जी। क्या? पर को पर रूप से जाना तो पर से संबंध छूट गया तो त्याग हो गया। हाँ, तो अब ऐसी त्याग रूप अवस्था कहाँ हुई? जानने में, ज्ञान में। हाँ, ज्ञान में ही। हाँ जी, ये सब काम जानने में ही हुआ है। ये सब काम ज्ञान में ही हुआ है। हाँ जी। क्या कह रहे सालू जी? जी, ज्ञान में ही हुआ है सब। हाँ, ये सब ज्ञान में ही हुआ है। जी, बिल्कुल। तो ऐसी ज्ञान में त्याग रूप अवस्था का नाम क्या है? वैराग्य। वैराग। हाँ, वैराग। और ज्ञान शक्ति क्या है? शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव। जी जी, अब आई समझ में? आई है। कोई क्या? हाँ हाँ, ज्ञान शक्ति और वैराग शक्ति ऐसे हुई है। हाँ, ऐसे हुई। जी, तो ज्ञान शक्ति में क्या हुआ? शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ। हाँ, और वैराग शक्ति में? वैराग शक्ति में जो परद्रव्य रूप द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म उनके त्याग रूप अवस्था हुई, त्याग रूप ज्ञान हुआ। हाँ, जी, ये त्याग रूप अवस्था काय में हुई? ज्ञान में ही हुई। हाँ, ज्ञान में ही। जी जी, क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, ज्ञान में ही हाँ, अब ये दोनों कैसे हुए? तो स्वरूप के अनुभव से। नहीं, वो तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ, वो तो ज्ञान शक्ति हुई कि नहीं? हाँ जी। और ज्ञान में जो त्याग रूप अवस्था हुई वो वैराग शक्ति हुई। वो वैराग्य शक्ति हुई। लेकिन ये दोनों हुई कैसे? क्या करे अंजलि? हाँ? आप कर्म नौ कर्मों से भिन्न नहीं है, पुद्गल के ये पराये है, ये मेरे नहीं है, मैं शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु हूँ। भेद ज्ञान करके ऐसे अपने शुद्ध चैतन्य का अनुभवन प्रतीति दृष्टि में लिया तो ये बाकी के सब पराये दिखने लगे और मैं शुद्ध चैतन्य ही मुझे भासने लगा भेद ज्ञान पूर्वक कि जहाँ ये द्रव्य भाव इसका मतलब ये है मैं नियम से ये हुआ भेद ज्ञान से। भेद ज्ञान पूर्वक जहाँ ये द्रव्य बस या मैं नहीं उतनी उत्तर है, वो ज्यादा वाली बात तो वो करने के लिए है। हाँ, वो कहने के लिए नहीं है। भेद ज्ञान पूर्वक। हाँ, क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, हाँ, ये कैसे हुआ ज्ञान वैराग शक्ति? भेद विज्ञान से। हाँ, भेद विज्ञान से। तो भैया शुद्ध स्वरूप का अनुभव भी कह सकते हैं क्या? क्या? शुद्ध स्वरूप का अनुभव कह सकते हैं? हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव कह सकते हैं ना, ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति का मतलब है शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ, अनादि से शुद्ध स्वरूप का अनुभव है कहाँ? जी। जैसे भेद विज्ञान एक क्रिया है क्या? हाँ जी। भेद विज्ञान एक परिणाम है क्या? जी, भेद विज्ञान एक परिणाम है। हाँ, परिणाम है, यानी जिसमें जो भगवान की वाणी से हुआ। भेद ज्ञान की प्रवृत्ति कैसे हुई? भगवान की वाणी से। हाँ, भगवान की वाणी से, यानी कब? जब हमने शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया। नहीं, जब भगवान की वाणी मिली। भगवान की वाणी मिली तभी तो हुई। हाँ जी, हाँ जी, जब भगवान की वाणी मिली तभी। हाँ, भगवान की वाणी मिलने पर भेद ज्ञान की प्रवृत्ति सम्यक कब होती है? जब हम शुद्ध स्वरूप का अनुभव करते हैं। नहीं, फिर सुनो, भेद विज्ञान की प्रवृत्ति सम्यक प्रकार से कब होती है? भगवान की वाणी मिलने पर होती है कि बिना वाणी मिले? नहीं, भगवान की वाणी मिलने पर होती है सम्यक। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न अब फिर है कि भगवान की वाणी मिलने पर भी कब होती है? जब हम करते हैं शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ, ठीक है ना। अब जब आप करते हो तब फिर भी कब होती है? एक चीज और है बीच में, लक्षणों को जान है
लक्षण जान के। नहीं, लक्षण को तो आप जानोगे ही, जब विज्ञान की प्रवृत्ति होगी तो लक्षण से ही होगी, अच्छा, लेकिन उसमें भी सफलता कम मिलती है। काल लब्धि जब हमें हैं क्या? काल लब्धि अकाल लब्धि। भगवान की वाणी तो बहुत लोग सुन रहे हैं क्या? हाँ जी, बहुत लोग सुन रहे हैं। हाँ, आप जैसे आप भगवान की वाणी सुन रहे हो तो और लोग नहीं सुन रहे? बहुत लोग सुन रहे हैं। बहुत लोग सुन रहे हैं, बहुत लोग पढ़ रहे हैं, जी, लेकिन क्या क्या शुद्ध स्वरूप अनुभव है? नहीं, तो फिर क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी काल लब्धि नहीं है। हाँ, काल अवधि नहीं है। लेकिन काल अवधि ऐसी भी नहीं है कि उसके पीछे बैठा जाए क्या? नहीं, काल लब्धि आएगी तो भगवान की वाणी मिलेगी नहीं, भगवान की वाणी तो पुण्य की वजह से मिलेगी। और स्वरूप का अनुभव होगा काल लब्धि आने पर। हाँ, भगवान की वाणी तो पुण्य की वजह से मिल रही है कि नहीं? इसका मतलब पुण्य का उदय तो बहुत लोगों का है। हाँ, पुण्य का उदय तो हो जाता है, पुण्य का उदय तो बहुत लोगों का है। काल लब्धि आना उसकी लेकिन बन काल जाएगी। अवधि एक अलग चीज है कि नहीं? जी, जब वाणी मिलती है तब पता चलता है कि काल अवधि है कि नहीं। क्या? हाँ जी, जब वाणी मिलती तब पता चलता है कि काल लब्धि है या नहीं। हाँ, कि नहीं? वाणी मिलने पर वाणी वाणी तो पुण्य के उदय से मिल गई कि नहीं? जी, अब वाणी मिलने पर जब शुद्ध स्वरूप पे अनुभव रूप हुआ कि नहीं, तो पता चल गया कि काल लब्धि है क्या? हाँ जी, जब शुद्ध स्वरूप से अनुभव रूप हुआ तब पता चला काल लब्धि आ गई। तो काल लब्धि मिल पता चल गई। लेकिन शुद्ध स्वरूप का अनुभव रूप नहीं हुआ वाणी मिलने पर भी, तो क्या है? तो काल लब्धि नहीं आई। हाँ, तो काल लब्धि नहीं है। वाणी का मिलना एक अलग बात है कि नहीं? वो बहिरंग कारण है। वाणी का मिलना क्या है? बहिरंग कारण है बहिरंग कारण है। और अंतरंग कारण तो काल लब्धि कारण है। हाँ, और शुद्ध स्वरूप के अनुभव ज्ञान शक्ति प्रकट होने में अंतरंग कारण काल लब्धि है कि नहीं? अब और जो भगवान की वाणी का मिलना है वो तो पुण्य की वजह से होता है, जी, लेकिन उसका लाभ उसी को मिलता है जिसको काल लब्धि है कि नहीं? अब हाँ जी, काल लब्धि है तो वह जीव अपने आप क्या या पर के उपदेश से क्या? हाँ जी, जी, अपने आप या पर के उपदेश से शुद्ध स्वरूप के अनुभव का अभ्यास करता है, तो उसका अभ्यास करना ही सिद्ध कर रहा है कि काल लब्धि है। हाँ जी, क्या करे कविता जी? जी भैया। हाँ, उसका भगवान अभ्यास करना ही क्या सिद्ध कर रहा है क्या? हाँ कि काल लब्धि आ गई कि तीन शरीर से भिन्न मैं शुद्ध चेतन हूँ जैसे जान लिया, तो इसका मतलब काल लब्धि आ गई, ये समझ लेना। हाँ, अगर ऐसा करता है तो जिस समय कार्य प्रारंभ किया वही काल लब्धि है। हाँ जी, क्या? हाँ, वो जिस समय ये समझ में आया वही समझ लो काल लब्धि आ जिस गई। समय ऐसे भिन्न जानने का काम आपने प्रारंभ किया हाँ, वही काल लब्धि है। तो भैया अब आपने आईना दिखा दिया, अब अपना चेक कर लो अब काल लब्धि आई या नहीं आई। हाँ, काल लब्धि लानी नहीं है, काल लब्धि जिस दिन ये समझ में आ जाए समझ लो आ गई काल लब्धि कोई अलग से चीज नहीं है कि नहीं? जी, हाँ, कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो आप तो कुछ मत करो, जब काल लब्धि आएगी तब अपने आप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इस पे डाल नहीं ऐसा कुछ सकते कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो कैसा है कि पुण्य की वजह से भगवान की वाणी मिलेगी कि नहीं? और भगवान की वाणी मिलने पर आप भिन्न जानने का काम करोगे कि नहीं? तो भिन्न जानने का काम वो ही करेगा जिसको काल लब्धि है क्या? हाँ जी, नहीं तो वाणी आई और आपने सुनी और काल व्यतीत हो गया क्या? सही बात है, सुनने से तुमने बांध लिया। हाँ, जैसे बहुत सी बातें ऐसी होती है ना जो आपने सुनी और एक कान से सुनी दूसरे कान से बाहर कर दी, हाँ जी, बस वही आ लिया तो वरना उसका कोई एक्शन लिया ही नहीं, कोई चिंतन हाँ किया ही जी। नहीं। हाँ जी, एक्शन तो कुछ नहीं आया भैया। कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब है काल अवधि नहीं है। ये बातों बातों में बोल दी बस।
हाँ, जैसे आपने सुना कि आत्मा शुद्ध है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, तो आत्मा शुद्ध है, तो हाँ आत्मा शुद्ध है, बस। अब कैसे शुद्ध है, कौन आत्मा है, कहाँ है कि नहीं? तो वो कुछ नहीं किया। हाँ जी, वो स्टडी की नहीं। अब वो प्रैक्टिकल करना था इस पिंड में, वो तो करा ही नहीं। हाँ हाँ, प्रैक्टिकल करना था इस बंद पर्याय में, हाँ जी जी। जिसका नाम है, जिसमें काम है, जिसमें स्वभाव है कि नहीं? नाम काम स्वभाव है कि नहीं? हाँ जी, हाँ तो नाम काम स्वभाव दो जगह है क्या? हाँ जी। एक तो अपने हैं और एक पराये हैं। जैसे शरीर का नाम है, तो जो क्या है, अपना है कि पराया है? पराया है। हाँ, तो ये शरीर का है। हाँ जी। तो अब हमको भी कोई संज्ञा है आगम में कि नहीं? हाँ, मनुष्य जीव है, मनुष्य है, ये सब है। अब ये तो व्यवहार न है कि नहीं? हाँ जी। हाँ, हमको संज्ञा है आत्मा कि नहीं? जीव नाम वस्तु, जी किनका नाम है? मेरा ही है। जी मेरा है कि नहीं? और ये पवन नाम है, ये शरीर का है। हाँ जी। तो देखो संज्ञा आई कि नहीं? आ गई। हाँ, अब नाम है तो काम भी है कि नहीं? तो इस पिंड में जानने के अलावा जितने काम है वे सब किनके हैं? सब शरीर के हैं। हाँ, सब शरीर के हैं। और इस पिंड में जो जानना हो रहा है वो किनका है? इस पिंड में जो जानना हो रहा है वो जीव का है। तो देखो दो काम निकले कि नहीं? जानने का काम किनका है? जीव का। हाँ, यानी मेरा। हाँ जी। और जानने के अलावा जितनी क्रियाएं, चाहे वे मन की हो, चाहे वे वचन की हो, चाहे काया की हो, चाहे शरीर की हो कि नहीं? वो सब शरीर के हैं। हाँ, चाहे शुभ भाव हो, अशुभ भाव हो, प्रवृत्ति निवृत्ति कुछ भी हो, वो किसकी है? वो सब शरीर के हैं। वो सब शरीर की है कि नहीं? चाहे राग की क्रिया हो, चाहे द्वेष की हो, चाहे मोह की हो, किनकी है? सब शरीर के हैं। शरीर की है कि नहीं? अब स्वभाव, तो ये जो अब स्वभाव भी अलग अलग है क्या? हाँ जी। ज्ञान स्वभाव है वो कैसा है? जीव का है। हाँ, तो ज्ञान स्वभाव है वो चैतन्य के प्रकाश रूप है। हाँ जी। तो ये एक स्वभाव ये है इसमें, इस पिंड में। क्या करे कविता जी? जी भैया। जो ज्ञान स्वभाव है वो कैसा है? वो इस पिंड में है। आप पिंड में है वो कैसा है? शुद्ध उसका तो स्वभाव क्या है? उसका शुद्ध चेतन है, उसका स्वभाव। हाँ, कि वह चैतन्य के प्रकाश रूप है। जी। तो ये चैतन्य के प्रकाश रूप स्वभाव किसका है? मेरा है। मेरा कि नहीं? और ये जो रागदेव मोरू जो जो विभाग परिणाम है, ये किनका है? ये पर के है। हाँ, ये इनका प्रकृतियों का स्वभाव है। जी। क्या जी। ये किनका है? हाँ, जो ये कर्म की प्रकृतियां है। हाँ, ये मोह का स्वभाव है। हाँ। क्या? और जो चैतन्य का प्रकाश है ये मेरा है। ये मेरा है। तो देखो इस पिंड में एक प्रकृतियों का भी स्वभाव है और मेरा भी स्वभाव है। क्या? हाँ, इस पिंड में दो चीजें हैं, मेरा भी हाँ, स्वभाव स्वभाव में भी दो आते हैं। हाँ। क्या? एक तो प्रकृतियों का स्वभाव है, ये तीसरे शरीर का भाव। हाँ जी। ये किसका है? हाँ, ये मोहिनी कर्म का। मोहिनी का स्वभाव है जी। कि नहीं? जहाँ जहाँ मोहिनी उदय कर्म उदय होगा वो ऐसे ही भाव आएगा। हाँ। और जहाँ जहाँ जीव होगा वहाँ क्या आएगा? वहाँ जानने रूप से भाव आएगा ही आएगा। और जानने रूप स्वभाव आएगा, चैतन्य का प्रकाश। तो ये दो स्वभाव आए कि नहीं? अलग अलग आए कि नहीं? अब चैतन्य का प्रकाश जो स्वभाव है उसमें क्या है? उसमें ज्ञान का प्रकाश है चेतन में। चेतन हाँ, में ज्ञान का चैतन्य के प्रकाश। प्रकाश रूप स्वभाव है, उसमें स्व पर के प्रकाशन की शक्ति है। हाँ। क्या? हाँ, उसमें शक्ति है स्वपर प्रकाशन। हाँ, ये चेतन का है यानी मेरा, यानी और उसमें स्व पर जाना जाता है लेकिन किसी रूप नहीं होता, इसलिए कैसा है? शुद्ध चेतन है।
तो ये शुद्ध चेतन जो निकला स्वभाव क्या आत्म वस्तु का यानी मेरा, जी। और ये अशुद्ध भाव है ये किसका निकला? ये स्वाद है मोहिनी कर्म की प्रकृति हाँ है। मोहिनी का, यानी तो ये शुद्ध चेतन स्वरूप जो स्वभाव है ये तो अनादि अनंत है क्या? ये कैसा है? अनादि अनंत। और ये विवाह परिणाम, हाँ ये अनादि शांत हाँ तो देखो ये स्वभाव भेद हुआ कि नहीं? हुआ। और स्वभाव भेद क्या है? स्वभाव भेद इस पिंड में दो चीजें ना, एक तो कर्म का स्वाद आ रहा है और एक वो तो हो गया। अब तो यहाँ बताओ किसमें किसमें नियत है। क्या क्या? स्वभाव भेद भैया? ये तीसरे शरीर का भाव है ना, इसमें स्वभाव भेद बताया कि नहीं? एक तो आपने कहा वो अनादि शांत है, हाँ जी। हाँ विवाह परिणाम हाँ 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 कि नहीं? हाँ। और ये अनादि अनंत है, हाँ शुद्ध चेतन का परिणाम। और इसमें क्या स्वभाव भेद है? हाँ इसमें एक सादी शांत भी है। नहीं वो नहीं, नहीं, इसी में बता दोनों में। अच्छा ये आप नियत कर लिए हो है। गए। एक तो नियत है, वो अनियत है, वो बदलता रहता है। ये हाँ स्थिर है। और अच्छा इसका और स्वभाव ये कैसा है? एक है, वो अनेक है। अब और ऐसा होता जिससे और बिल्कुल क्लियर होए, साफ होए। एक प्रकाश रूप है, अब एक देखो, अंधेरे रूप है। इसमें एक जड़ है, एक चेतन है हाँ क्या? एक जड़ है, एक मेन चेतन तो है। ये। हाँ 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 जी, विवाह परिणाम क्या है? एक जड़ है और एक चेतन है। जड़ है जड़ ये। है, हाँ जी हाँ और जो शुद्ध चेतन का प्रकाश जी क्या है? चेतन है ये चेतन है। जी। भले ही वे चेतन जैसे दिखते हो क्या, लेकिन वे चेतन नहीं है, जड़ है। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, ये जड़ है और ये चेतन है। हाँ ये राग है जी, क्या है? जड़ है जड़ है, पुद्गल कर्म का भाव है जी, ये चेतन का स्वभाव नहीं है, नहीं है। ठीक है ना? चेतन का स्वभाव तो ज्ञान प्रकाश है, हाँ जी जिसमें राग के रूप से होता है जी क्या? जी, लेकिन ज्ञान वाली चीज राग रूप नहीं होती नहीं होती। जी। ऐसा भी स्वभाव भेद है। हाँ जी है। और कैसा स्वभाव भेद है? ये आकुलता लिए हुए हैं, ये निराकुल है हाँ स्वभाव। ये जो उपाधिक भाव है कि नहीं, राग रूप भाव है, इनका स्वाद आकुलता है जी क्या? जी, और भगवान निराकुल है, आकुल है। सुख स्वरूप है। हाँ ये आकुलता रूप है, दुख स्वरूप है, भगवान सुख स्वरूप है। जी तो ऐसे कितने स्वभाव भेद हैं? हाँ, बहुत है भैया। हाँ अगर बहुत। देखते हैं तो सब अलग है, बिल्कुल विपरीत है। हाँ बिल्कुल अलग है। जी तो इस तरह का जो ज्ञान क्या, हाँ जी इस तरह का ज्ञान यानी इस तरह की अनुभूति होना जी यानी ये इसी का नाम ज्ञान शक्ति है जी क्या? जी, इसी का नाम ज्ञान शक्ति है। हाँ हम्म, और अपने में त्याग रूप अवस्था होती है कि ये हाँ। पराये हैं कि नहीं, हाँ। ये वैराग्य है, ये वैराग शक्ति है जी, ठीक है एक ना? साथ ही होती है। हाँ दोनों वो तो एक साथ ही होते हैं, जी क्योंकि दोनों को रोकने वाला भी एक साथ ही है। हाँ हाँ जी, एक साथ ही क्यों होते हैं? क्योंकि वो दर्शन मोह का ही भाव है। एक दर्शन मोह रूप, एक चारित्र मोह रूप। हाँ तो चारित्र मोह रूप भाव क्या है? अनंत अनुबंधी इच्छा रूप। हाँ और ये दर्शन मोह का अज्ञान रूप। रूप, अज्ञान रूप, मिथ्यात्व रूप। जी ठीक है ना? जी। तो वो दोनों एक साथ होते हैं, तो दोनों एक साथ जाते हैं हाँ जी क्या? हाँ जी जी, इसलिए ज्ञान वैराग शक्ति एक साथ ही होती है। एक साथ ही होती है। जी क्या कह रहे हैं अनिल जी? जी भाई साहब, माननीय जी हाँ ज्ञान वैराग्य स्थिति एक साथ ही होती है। हाँ एक साथ ही होती है। पढ़िए। दोनों शक्तियां जिस प्रकार होती है उस प्रकार कहते हैं।
अब क्या कह रहे हैं, दोनों शक्तियां जिस प्रकार होती हैं उस प्रकार कहते हैं कि नहीं। जी। मतलब अब इन दोनों शक्तियों का स्वरूप बताया जा रहा है। पढ़िए। यस्मात् अयम स्वस्मिन् आस्ते परात् सर्वथा राग योगात् विरमति। यस्मात् अर्थात जिस कारण, अयम अर्थात सम्यक दृष्टि, स्वस्मिन् आस्ते अर्थात सहज ही शुद्ध रूप में अनुभव रूप होता है। क्या कह रहे हैं कि किसका खुलासा हुआ ये? हाँ, ये शक्तियों का कि किस प्रकार से उनका स्वरूप है शक्ति का। कि यस्मात् यानी जिस कारण, अयम यानी सम्य दृष्टि, स्वस्मिन् आस्ते यानी सहज ही शुद्ध स्वरूप में अनुभव रूप होता है। क्या क्या होता है? हाँ, शुद्ध स्वरूप में अनुभव रूप। शुद्ध स्वरूप तो का ये मतलब ज्ञान होता है। हाँ, सहज ही शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप होता है। क्या? जैसे सहज ही मतलब स्वभाव से ना। अब इसका कोई वो तो बताओ। उदाहरण, हाँ, जैसे अंधकार मिटा तो प्रकाश का होना। अपने आप जब जैसे ही अंधकार हटा तो वो प्रकाश ही हुआ। तो कोई चीज बताई जाए तो उसकी विरोधी भाव से बताया हो तो जल्दी आता है पकड़ में। जी। क्या करे, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है सहज ही शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप होता है। हाँ जी। अब ये बात समझना है। जी। तो इसके लिए आप ऐसा विचार करो कि जब मोह का उदय होता है तो सहज ही अशुद्ध रूप परिणमता है। क्या? हाँ जी। हाँ जी, जब मोह का उदय होता है तो सहज ही अशुद्ध रूप परिणमता है। सहज ही अशुद्ध रूप परिणमता है किसी बिना सिखाए ही। बिना सिखाए। हाँ जी, सहज ही परिणमता है। नहीं शरीर समझ। में हूँ। हाँ जी, शरीर में हूँ ऐसा हाँ। बिना सिखाए ही परिणमता है। हाँ, बिना सिखाए परिणमता है कि सिखाना पड़ता है? नहीं, बिना सिखाए ही परिणमता है। हाँ, तो उसको भी क्या कहा? सहज ही। क्या? सहज ही। हाँ जी, वो भी सहज ही है। वो भी सहज ही है, यानी भले ही झूठा है कि नहीं। हाँ जी, लेकिन सहज है। हाँ, लेकिन आपको कोई उसकी शिक्षा नहीं दी गई। क्या? नहीं। हाँ जी, उसकी शिक्षा नहीं दी गई कि शरीर को अपना अपने आप ही पढ़म रहा है कि नहीं। अपने आप परिणमना है। हाँ जी। हाँ, क्या मोह पढ़मा रहा है? नहीं, मोह की तो स्थिति है वहाँ पे, लेकिन सहज ही परिणम रहा है। हाँ, मतलब अब में। इसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से होती है, यानी कहीं निमित्त कारण की वजह से होती है। हाँ तो जी। कहा जाता है मोह के उदय से परिणमा है। मोह के उदय से परिणाम। अच्छा, निमित्त कारण की वजह से अगर कहा जाए तो मोह की वजह से परिणाम है। लेकिन सहज ही परिणाम है। हाँ, और अज्ञान की तरफ से कहा जाए कि नहीं, जीव की तरफ से कहा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि जीव सहज ही परिणमता है मोह के उदय में, ऐसा सहज ही ऐसा जानता है। हाँ, और क्या? हाँ जी, सहज ही जानता है। वो जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है। नहीं, मोह नहीं जबरदस्ती कर रहा। मोह के कारण, निमित्त कारण है मोह, और उस कारण सहज ही जीव अशुद्ध भाव रूप परिणाम रहा है। हाँ, दोनों बातें हैं। वो तो कहने वाले के ऊपर है, वो किधर से कहे। हाँ जी, किस तरफ से कह रहा है। हाँ, क्या कह रहे हैं सारू जी? हाँ जी। जी। हाँ, मतलब ये है कि जब इसकी व्याख्या होती है अशुद्ध भाव के परिणमन की, तो निमित्त कारण से भी होती है और उपादान से भी होती है। हाँ। क्या? हाँ जी, निमित्त कारण से भी होती है और उपादान भाव से भी होती है। जी। नहीं, तब जब बिना सिखाए ही ऐसा हो रहा है कि नहीं, शरीर में हो रहा है। तो इसको भी कहा जाता है सहज ही परिणमता है। हाँ जी, तब निमित्त कारण से कहा जाता है। तो अब इसको कहा जाए तो निमित्त कारण से कहा जाए, तब तो ऐसा कहा जाता है कि मोह के उदय से परिणमता है। जी। जी। ऐसे परिणमन में मोह का उदय कारण है। हाँ। नहीं? हाँ। और जीव की तरफ से कहा जाए तो हाँ, तो सहज ही। हाँ, तब ऐसा कहा जाता है कि ऐसे अशुद्ध परिणमन की उपादान शक्ति जीव की है। जी। जी। जीव अपने आप ही परिणम रहा है। क्या? जी, जीव अपना आप ही परिणम रहा है। हाँ। कोई नहीं परिणम आ सकता। कोई नहीं परिणमा रहा। जी।
अगर उसको ज्ञान की शक्ति हो जाए तो नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना जी, तब वो क्या करेगा? तब कुछ नहीं कर सकता वो कि नहीं? जी। तो देखो अब देखो, अब फिर विचार करो, जब मोह का उदय है तो हाँ। सहज ही ऐसा परमन पाया जा रहा है कि नहीं? हाँ जी, पाया जा रहा है, बिना सिखाए ही। नहीं क्या? पाया जा रहा है। तो ऐसा ऐसे ही सहज जब हाँ। हाँ, ऐसे ही जब ज्ञान शक्ति होती है तो अपने आप ही शुद्ध स्वरूप पढ़ता है। क्या? ठीक है जी। हाँ, तब जी, जब ज्ञान शक्ति होती है तब सहज ही शुद्ध स्वरूप पर लगता है। हाँ, क्या करे मान लीजिए, हाँ जी, जब ज्ञान शक्ति होती है तो सहज ही अपने ज्ञान रूप परिणमता है। हाँ, सहज ही। हाँ, सहज ही होता है। हाँ, कि नहीं? हाँ जी। हाँ, जैसे अब जानना देखना कहाँ से हो रहा है? अभी व्यक्त तो इंद्रिय द्वार से हो रहा है, लेकिन जानने देखने की व्यक्तता कहाँ से हो रही है? इंद्रिय द्वार से। इंद्रिय द्वार से, कि नहीं? तो अब हम इन इंद्रियों से देखते हैं, ये सहज ही हो रहा है कि नहीं? हाँ जी, हम इंद्रियों से देखते हैं, ये सहज ही हो रहा है। सहज ही हो रहा है। ऐसा ही तो हो जब रहा है। ज्ञान शक्ति होती है तब अपने आप ही ऐसा जानना होता है कि ये इंद्रिय के भाव बता रहे मैं जीव हूँ। क्या? मैं जीव हूँ। हाँ जी, जब ज्ञान शक्ति होती है तो इंद्रिय कार्य करे, इसका मतलब मैं जीव हूँ। हाँ, तो मतलब ये अपने आप ऐसा होता है। हाँ जी, सहज भाव है ये। हाँ, कि नहीं? अपने आप होता है। हाँ, जैसे आपका नाम क्या है? मालिनी। तो आपको हमेशा कुछ चिंतन में रखना पड़ता है क्या मैं मालिनी हूँ? नहीं, ये नहीं। तो धारणा में है मालिनी नाम तो मेरा। ऐसे ही अपने आप जीव को जब शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है तो अपने आप ही ऐसा परमन रहता है। क्या? कि मैं जीव हूँ। हाँ, पढ़िए, तो ये तो हुआ ज्ञान शक्ति। क्या? जी जी, ये हुई ज्ञान शक्ति। हाँ, स्वास्मिन आस्थे, सहज ही शुद्ध स्वरूप में अनुभव रूप होता है। फिर आगे क्या कहा? तथा परात राग योगात, अर्थात पुद्गल द्रव्य की उपाधि से है जितनी राग आदि अशुद्ध परिणति, उसमें सर्वथा विरमति, अर्थात सर्व प्रकार रहित होता है। हाँ, ये है वैराग शक्ति। क्या? हाँ, ये है वैराग्य शक्ति। इसमें क्या आया वैराग शक्ति में? वैराग्य शक्ति में है कि जितने राग द्वेष मोह तीसरे शरीर के भाव थे उससे रहित, उससे वो खत्म, वो नष्ट हो जाते हैं वो भाव। हाँ, नहीं? हाँ जी। अब आगे क्या कहा? भावार्थ इस प्रकार है कि ऐसा लक्षण सम्यक दृष्टि जीव के अवश्य होता है। ऐसा लक्षण होने पर अवश्य वैराग्य गुण है। ऐसा लक्षण होने पर अवश्य वैराग गुण है। तो कैसा लक्षण होने पर? जब सहजी वो शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता है और जो राग द्वेष मोह रूप भाव थे वो उनसे रहित होता है। हाँ, मतलब राग आदि परिणमन से रहित हुआ, ये नहीं? जी। तो ये हुआ वैराग। और अपने शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप हुआ, ये क्या हुआ? ये ज्ञान। हाँ जी, कि नहीं? फिर आगे क्या कहा? क्या करके ऐसा होता है? हाँ, अब ये बात आई कि ऐसा होता क्या करके है। क्या? ऐसा क्या करा जो इस तरह का हाँ, ऐसा क्या किया है सो ऐसा हुआ, ऐसा गुण प्रकट हुए, है ना? हाँ, पढ़िए। क्या करके ऐसा होता है? स्वयं परम च इमं व्यतिकरम तत्वतः ज्ञात्वा, स्वयं अर्थात शुद्ध चैतन्य मात्र मेरा स्वरूप है। परम अर्थात परद्रव्य अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म का विस्तार पराया, अर्थात पुद्गल द्रव्य का है। हाँ, कि नहीं? जी, यही ऐसे करा हमने भी। ऐसे होता है। हाँ, जो है ना, क्या करके ऐसा होता है। हाँ, कि क्या किसको समझा अपना, हाँ, किसको यानी समझा ज्ञान वैराग शक्ति क्या करके होती है, क्या किया जाता है। क्या करा जाता है इसमें। हाँ, यह ज्ञान वैराग शक्ति होने के लिए क्या किया जाता है? जी। कुछ क्रिया की जाती है
कि ज्ञान किया जाता है हाँ नहीं, क्या? इस पिंड में दो चीजें हैं, उसका ज्ञान किया जाता है कि स्वयं क्या है, पर क्या है। जैसे भगवान की पूजा की जाती है जी कि नहीं, जी जी। तो उसमें क्या किया जाता है? हाँ, क्रिया जैसे चावल है, इस द्रव्य जो है वो इस थाली से इस थाली में चढ़ाया जाता है। मतलब कोई क्रिया गुणानुवाद होती होता है? है। हाँ, कोई क्रिया होती है कि नहीं हाँ, होती? क्रिया होती है ना, हाँ, चढ़ाने की। हाँ पहले षष्ठी पाठ होता है, विनय पाठ, पाठ होता हाँ है कि हाँ नहीं, हाँ सब बातें होती हैं, तो वो हाँ, एक कोई क्रिया है कि नहीं? वो भी क्रिया है, हाँ जी। तो उस पूरी क्रिया का नाम भगवान का पूजन है जी कि नहीं, द्रव्य पूजा। हाँ। तो और भाव पूजा क्या होती है भगवान की? भगवान के गुणों को गुणों को देखना। यानी मतलब भगवान को प्रतिमा से भिन्न देखना, ये क्या है? ये है भाव पूजा तो। भाव पूजा कि नहीं। हम्म, और भगवान के गुणानुवाद करना, नाम लेके स्तुति करना, वचन बोलना, वो क्या है? वो तो सब द्रव्य पूजा में है। तो ये कोई क्रिया हुई कि नहीं हुई? ये भी क्रिया हुई। ये भी क्रिया हुई कि नहीं। हम्म अब ये क्रिया यहाँ पे है क्या? हम्म, जी। क्या करके ऐसा होता है? इसमें क्या किया गया, कौन सी हाँ, क्रिया हुई इसमें क्या किया गया? हम्म, ये कैसी क्रिया है? जी हाँ। ये क्या करके, ये कैसी क्रिया है, इसमें तो जाना हमने, ये क्रिया जानने रूप हैं? से, ये इसमें कुछ वैसी क्रिया नहीं, इसमें जानने रूप से काम जाना उसमें हाँ हमने। हाँ, इसमें वैसी क्रिया नहीं है, इसमें ज्ञान क्रिया हाँ, है। इसमें ज्ञान क्रिया, ज्ञान का कार्य हुआ इसमें तो। क्या करे सालू जी? जी, इसमें ज्ञान क्रिया होगी। हाँ, इसमें उस वैसी कोई क्रिया नहीं हुई है जिसमें परद्रव का ग्रहण हुआ, फिर नहीं, फिर शब्द बोले गए कि नहीं, फिर अर्घ चढ़ाया गया, ऐसी कोई क्रिया नहीं हुई नहीं ज्ञान वैराग्य शक्ति के लिए। नहीं, इसमें ज्ञान क्रिया होगी। तो इसमें काय की क्रिया हुई? ज्ञान क्रिया। हाँ, ज्ञान क्रिया जी। कि नहीं। हम्म तो अब उस ज्ञान क्रिया में क्या क्या किया गया है, यानी जाना गया है जी जी। कि नहीं। तो ज्ञान क्या जाना गया? अपने स्वरूप को इनसे 9 क्रम, द्रव्य क्रम, भाव क्रम से भिन्न अपने स्वरूप को जाना गया है, शुद्ध स्वरूप। हाँ, कि इसमें स्व को जाना गया है और पर को जाना गया है। हाँ जी। क्या? हाँ जी, स्व को जाना गया और पर को। हाँ, स्व को स्वरूप से जाना गया है और पर को पर रूप से जाना गया है। हाँ जी। ऐसी जानने की क्रिया क्या? जानन क्रिया। हाँ जी, कौन सी क्रिया? जानन क्रिया। अजानन क्रिया। अब जी। कैसी है जानन क्रिया? हम्म कि जिसमें स्व को तो स्वरूप से जाना गया जी, और पर को पर रूप से जाना गया। वही लिखा है, देखो। हाँ। ये लिखा है, क्या करके ऐसा होता है। हाँ जी। तो आप ये काम करो जी। तो सही हो जाएगा, हो जाए। ज्ञान वैराग्य शक्ति। हम्म तो वही लिखा है, क्या करके ऐसा होता है। हम्म मतलब ये ज्ञान वैराग्य शक्ति क्या क्या? करके होती है। हाँ, क्या क्या किया जाता है। जी जी, अब आई समझ में? आ गया। तो क्या लगा? स्वयं हाँ। परम चा इमम व्यक्ति। व्यक्ति कर्म तत्वता ज्ञातोता। जी। स्वयं माने अपने को। हाँ, कि स्वयं माने शुद्ध चेतन मात्र स्वरूप मेरा है। क्या? ऐसा स्वरूप मेरा है। हाँ, ऐसा अपने जाना। बारे में तो यह निश्चय हुआ। जी। क्या? अपने बारे में तो ये निश्चय हुआ कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप मात्र मेरा स्वरूप है। हाँ, ये तो मेरा स्वरूप है जी कि नहीं। जी। परम द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म का विस्तार पराया है। जी। ये पुद्गल द्रव का है। हाँ जी। ये दोनों अलग अलग चीजें हो गई। क्या? हाँ जी, दोनों अलग अलग चीजें होगी। स्व भी अलग हो गया और पर भी अलग हो गया। क्या करे कविता जी? जी भैया। ये पूछा था क्या करके होता है। हाँ, क्या करके होता है। हाँ, तो ये ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है ज्ञान क्रिया करके। बिल्कुल ज्ञान होता है इसमें, न कि कुछ हाँ, वैसे- सम्यक ज्ञान की क्रिया। हाँ हाँ, काय की क्रिया? सम्यक ज्ञान। हाँ, वैसी कोई क्रिया नहीं होती जिसमें दूसरे द्रव का ग्रहण त्याग वगैरह हो कि नहीं, कुछ वचन बोले जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं। इसमें तो ज्ञान क्रिया होती है, जी सम्यक ज्ञान की क्रिया। हाँ। अब वह सम्यक ज्ञान की क्रिया क्या है कि शुद्ध चैतन्य मात्र मेरा स्वरूप है, ऐसा जानना। इतना तो मैं क्या? हाँ, बाकी हाँ
शुद्ध चेतन मात्र तो मेरा स्वरूप है। हाँ, और जो बाकी 3 शरीर के भाव हैं, ये सब पुद्गल के विकार हाँ, हैं, मुझसे अलग हाँ, है। कि परम यानी द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म का विस्तार क्या हाँ जी, का विस्तार। पराया है। विस्तार, विस्तार ही है ये। वहाँ विस्तार नहीं है, यहाँ विस्तार है। हाँ, बहुत सारे भाव है इसके तो। हाँ, तो द्रव कर्म का विस्तार कितना है? 8 कर्म रूप से 148 रूप, जो 8 है वो 148। हाँ, कि द्रव कर्म का विस्तार है। अब मूल प्रकृतियां 8 हैं और 8 की 148 है। जी तो ये क्या है? हाँ, ये द्रव्य कर्म का विस्तार है। हाँ, और भाव कर्म का विस्तार क्या है? भाव कर्म का विस्तार है जो मोहिनी प्रकृति 2 रूप, जो मोहिनी प्रकृति है ना, वो 28 तरह की है। 28 तरह की इसका हाँ, भाव है। 28 प्रकार का है हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। यानी दर्शन होगा 3 तरह का है। और हाँ, बाकी का हाँ, और चारित्म होगा 25 प्रकार का है। हाँ जी। तो ये किसका विस्तार हो गया? ये भाव कर्म का विस्तार हो गया। अब नौ कर्म का विस्तार कितना है? 9 कर्म का विस्तार जो 10 प्राण है, ये कह सकते हैं हाँ। 10 प्राण है, वो सब 9 इसकी हैं, और उसकी 5 इंद्रियां, उसके विषय, इसका विस्तार हो गया। ठीक है ना? हाँ जी, सब विस्तार हो ये किसका है? गया। ये सब 9 कर्म का विस्तार हो गया। हाँ, ये पुद्गल द्रव का है। ये सब तीनों, हाँ, तीनों पुद्गल के हैं ये। फिर क्या लिखा? फिर है इमम व्यतिकरम, अर्थात ऐसा विवरण, तत्वतः ज्ञात्वा, अर्थात कहने के लिए नहीं है, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। क्या कह रहे? ऐसा विवरण है कहने के लिए, आचार्य कह रहे कहने के लिए नहीं है। नहीं, ऐसा ही है, देखो तो सही, ऐसा ही है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? कहने के लिए नहीं है। कहने के लिए नहीं है मतलब है, ऐसा सच में है, जैसे कहते हैं ना, कोई झूठ नहीं है ये। जानो ऐसा, हाँ समझो, हाँ, क्या? ऐसा जानो। हाँ, मतलब ये बात कहने के लिए नहीं है नहीं, कि हमने कहा और आपने सुन लिया। हाँ, खाली शब्द, ये शब्द नहीं आए, ये हाँ, ऐसी कहने वस्तु के भी लिए है। नहीं है। सुनो, कहने के लिए नहीं है, मतलब ये नहीं है हाँ। कि इधर तो कहा गया कि नहीं, हाँ, और आपने सुन लिया, करना कुछ है नहीं क्या? हाँ, इधर जैसे आपने कहा और हमने हाँ, बहुत सी सुना। बातें ऐसी होती हैं जो आपको कही जाती हैं लेकिन आप उसमें करते कुछ नहीं हो क्या? जी, ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, होता है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कही तो जाती हैं आपको कि नहीं, लेकिन हमें कुछ नहीं उसमें करना। हाँ, लेकिन आपको उसमें कुछ करते नहीं हो क्या? करते वही हो जो आपको करना है क्या? जी, करते। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, होता है। तो वो बातें सब कैसी होती हैं? कहने वाली क्या? हाँ, कहने वाली हो गई ना, वो बस कहा और हाँ। मन से कराना। हाँ, तो कहा गया, आपने सुन लिया, बात खत्म। जी, तो ये कह रहे हैं कि शुद्ध चेतन मात्र मेरा स्वरूप है कि नहीं, और द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म का विस्तार पराया है, पुद्गल द्रव का है कि नहीं। ऐसा विवरण कहने के लिए नहीं है क्या? ये भगवान ने बताया, ऐसा हाँ। कहने के, ये नहीं कि ऐसे किसी ने कह दिया। हाँ, मतलब ये है कि ये बात केवल कहने की नहीं है, तो इधर से कहा गया और आपने सुन लिया क्या? जी, तो फिर कहने के लिए नहीं तो कैसे, किस लिए फिर ये? क्योंकि वस्तु है यहाँ पे ऐसे ही है, अंदर जो इस हाँ। पिंड में है, इसी तरह से इनका कहने, स्वरूप है। हाँ, मतलब ये केवल कहने से नहीं है, ऐसा है भी हाँ, क्या? ऐसा है भी, ये नहीं हाँ। कहा जा रहा है ऐसे। ये कहा गया है कि आत्मा तो शुद्ध चेतन मात्र है कि नहीं, हाँ, और ये पराया है हाँ, जो अनादि से एक पिंड बंधन रूप में है कि नहीं, जिसमें जीव पने की क्या हो रही है? भ्रांति क्या? तो ये क्या निकला? अपना के पराया? हाँ, ये तो पराया ही है। पराया। तो ये कह रहे हैं कि पराया कहने के लिए नहीं है, मतलब केवल कहा ही नहीं जा रहा है भी। ऐसा है भी कि नहीं है। हाँ जी, है। और आगे करके क्या कहें तो
कि ऐसा है भी, मतलब ऐसा तुम जानो क्या? जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ, ऐसा जानने के लिए। हाँ, ये जानने के लिए कह रहे हैं। जी, समझे ऐसा। जी। हाँ, क्या केवल कहने के लिए कह रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा जानो, कहने के लिए नहीं है। हाँ, कहने के लिए नहीं है। जी, मतलब इस ऐसा पिंड ही। में हाँ, घटा के ऐसा ही देखो। है, ऐसा तुम जानो क्या? जी। ऐसे कोई फॉर्मेलिटी नहीं हो रही क्या? हाँ, अब भेद विज्ञान करके ऐसा जानो कि ये हाँ, ऐसा जानो। कि मेरा ये स्वरूप है और ये परद्रव्य रूप है। हाँ, और ऐसा जानने पर ऐसा ही है। हाँ। ऐसा तुम्हें स्वयं ज्ञात होगा क्या? जी जी। और ज्ञान जैसा है भैया वैसा जानने में भी आएगा तुम्हें। हाँ, अगर आप जानोगे तो ऐसा जानने में भी आएगा। आएगा। अब आई समझ में? कहने के लिए नहीं है। जी। हाँ, ये कोई मतलब जैसे होती है ना, फॉर्मेलिटी होती है। मतलब जैसा वो बता रहे हैं भगवान वैसा आपको जानने में भी आएगा अगर आप जानोगे। हाँ हाँ, जैसा भगवान ने कहा है वैसा है कि नहीं? और अगर आप जानते हो तो आपको वैसा जानने में भी आएगा। हाँ, ये दो अलग अलग दिखेंगे जब दो अलग अलग हैं। हाँ, आप अगर जानोगे तो ऐसा नहीं है कि ऐसा जानने में नहीं आए। इसका मतलब क्या है? कि ऐसा जाने। हाँ, ऐसा आप जानो। जी। इसलिए कहा है, कहने के लिए नहीं है। जी जी। हाँ, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। आगे क्या कहा? हाँ, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा अनुभव रूप जानता है, सम्यक दृष्टि जीव, इसलिए ज्ञान शक्ति है। हाँ, जो उपदेश मिला है कि नहीं, उस उपदेश को लेके वो जानता भी है क्या? हाँ जी। कि कहने के लिए है? नहीं, ऐसा जैसा उपदेश आया है वैसा वो ऐसा देख भी रहा है इस पिंड में वो अपने को। हाँ हाँ, जैसा उपदेश मिला है वैसा लक्षण भेद से वस्तुओं का ज्ञान भी हो रहा है। उसका नाम क्या है? हाँ, अनुभव। उसका नाम क्या है? ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति। जी। यानी जैसे जैसे इधर भगवान की वाणी में कहा और इधर आपने जान लिया। हाँ, क्या? हाँ। तो तभी तो कह सकते हैं इसको ज्ञान शक्ति प्रकट हुई है। हाँ, नहीं तो ज्ञान ही नहीं। अगर सुनता रहा वो और उसने ऐसा पिंड में नहीं घटा के देखा किसी ने तो फिर उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसका मतलब वहाँ ज्ञान शक्ति हुई नहीं हुई वहाँ पर। जैसा बताया वैसा जानना ही पड़ेगा, घटाना ही पड़ेगा यहाँ पर, तब जाके ज्ञान शक्ति हो जाएगी। फिर क्या करे? आगे इतना करता है सम्यक दृष्टि जीव, सो किसके लिए? उत्तर इस प्रकार है, स्वयं वस्तुतम कलियतु। स्वयं वस्तुतम अर्थात अपना शुद्धपना, उसके कलियतुम अर्थात निरंतर अभ्यास। हाँ, ये कोई एक बार की बात नहीं है। एक बार जान लिया क्या? निरंतर चाहिए इसका अभ्यास। हाँ, फिर उसका अभ्यास होता है। ये कोई कहने की बात नहीं है कि 3 शरीर अलग है, भगवान अलग है। हाँ, खाली शब्दों की कहने की बात नहीं है ये। हाँ, ऐसा अनुभव। क्या करें अर्पिता जी? हाँ जी भैया। 3 शरीर अलग है, भगवान अलग है। अलग है। हाँ जी। ये कहने की बात है कि जानने की? बस जानने की बात है। कितनी बार जानने की? बार बार। हाँ, बार बार। ऐसा भी नहीं कि एक बार जानने की हो। हाँ जी, बार बार। हाँ, यही लिखा है कि नहीं? आगे इतना करता है भैया। कह दिया तो भारी रह गया। कह दिया तो भारी रह गया और बार बार जान लिया तो यार बार बार अंदर चला गया। हाँ, मतलब ये कहा किसने कि ये पराया है? किसने कहा ये पराया है? द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म है, ये जीव के स्वभाव से अलग है। ये किसने कहा? ये भगवान ने कहा। भगवान ने कहा। और जीव का स्वरूप है वो चेतन है, ये किसने कहा? ये भी भगवान ने कहा। ये भी भगवान ने कहा। तो ये बात कहने की है कि जानने की है? जानने की है। हाँ, कहने के लिए नहीं है, जानने के लिए है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
कहा तो भारी भगवान है, ने है, सुन के हमें तो सुन जानना के है। भारी तो नहीं ऐसे जाता। कहा तो ऐसे ही जाएगा कहा तो कि ऐसी नहीं। कथन तो ऐसे ही भगवान के आएंगे हाँ, जी। लेकिन हमारे लिए क्या है, ये कहने की है कि सुनने की है कि जानने की है। जानने की है। हाँ, कहने के लिए, कहने की तो भगवान की तरफ से आ गई बात कि नहीं। किसने कहा है ये शुद्ध चेतन मात्र जीव वस्तु है और ये 3 शरीर ये पराये हैं, किसने कहा। भगवान ने। तो भगवान की तरफ से तो आ गई बात। हाँ जी। अब हमने अब किसी और को बता दी। हमारे अपनी तरफ विचार करो तो तुम्हारे लिए ये सुनने की है कि सुन के जानने की है। सुन के जानने की थी। हाँ, कि केवल सुनने की है। नहीं, सुनने की नहीं है, जानने की है। अंदर हाँ, अंदर जाना सुनने था। की नहीं है, सुन के जानने की है। क्या हाँ जी। ठीक है ना। तो अब सुन के जानने की है, फिर लिखा अब सुन के अगर आपने जाना तो आपको जानने में आ जाएगा कि नहीं कि ये शुद्ध चेतन स्वरूप मेरा है और ये पराया है। आज आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं। तो अब लिखा आगे इतना करता है जानने के बाद। क्या। हाँ जी, आगे सुना करता है। हाँ, अब आपने जान लिया कि ये पराया है, आपको समझ में भी आ गया कि वास्तव में पराया है कि नहीं। हाँ जी। तो ये आपको क्या हो गई, कुछ उपलब्धि हुई। क्या क्या उपलब्धि हुई। जब हमने जाना हाँ तब हमें शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ, अनंत सुख मिला। हाँ, इतना मिल सकता है। तो कोई शक्ति प्रकट हुई। हाँ जी। क्या, कौन सी है। ज्ञान वैराग्य शक्ति। हाँ, ज्ञान वैराग्य शक्ति आ गई हाँ जी। कि नहीं। अब करे, अब आगे की बात करें कि आगे इतना करता है। क्या क्या कह रहे। हाँ जी। आगे इतना करता है सम्य दृष्टि जीव। सो किसके लिए। पढ़िए उत्तर। उत्तर इस प्रकार है कि स्वयं वस्तुतम कलियुतम। स्वयं वस्तुतम अर्थात स्वयं वस्तुतम कलयति। क्या जी, क्या लिखा। स्वयं वस्तुतम कल्यतुम। हाँ, मतलब स्वयं वस्तुतम यानी अपना शुद्धपना। हाँ, अपनी वस्तु जो है अपना शुद्धपना। हाँ, उसके हाँ। कलयुतम माने निरंतर अभ्यास। बार क्या? बार उसको भिन्न देखो, अपने को निकालो। हाँ, ये एक बार की बात है कि बार बार करने की है। बार बार करने की कि जानने की। जानने की। हाँ, जानने की इतना करता है कि नहीं। जैसे मान लो आपको कोई विद्या सिद्ध हो गई कि नहीं, तो आप क्या करोगे। विद्या को सिद्ध हो गई तो जानते हो उस विद्या को। नहीं, क्या मतलब विद्या सिद्ध हो गई तो भैया बार बार स्मरण करते हैं, बार बार उसका प्रयोग। आपको कोई विद्या सिद्ध होगी तो प्रयोग नहीं करोगे। हाँ करेंगे। हाँ, तो प्रयोग करोगे कि नहीं करोगे। हाँ जी। एक दृष्टांत है जी, अगर कोई विद्या सिद्ध हो गई कि नहीं, जैसे मान लो आपको अवध ज्ञान हो जाए। हाँ, तो उसको मतलब यूज करके देखेंगे। हाँ, तो यूज करके देखोगे कि नहीं। हाँ करेंगे। हाँ जी। कि नहीं करोगे। हाँ करेंगे, कुछ आ गया तो करके देखेंगे उसको। तो ऐसे ही ज्ञान शक्ति हुई और वैराग शक्ति हुई कि नहीं। हाँ जी। तो अब इसको प्रयोग होगा क्या। अच्छा। लेकिन ना आगे इतना करता है, इस ज्ञान वैराग शक्ति का अभ्यास होता है। अभ्यास। हाँ, बार बार अभ्यास होता है। बार बार अभ्यास, अपने स्वरूप को बार बार देखा जाएगा कि एक बार नहीं, बार बार। आप बार बार, तभी तो कर्मों से हटके अपने शुद्ध स्वरूप प्रकट हो निकलेगा। तो वही तो लिखा है निरंतर अभ्यास। क्या। निरंतर अभ्यास। हाँ, अर्थात वस्तु की प्राप्ति के निमित्त। किसके लिए। सुखी होने के लिए। हाँ, कि शुद्ध स्वरूप की साक्षात प्राप्ति के लिए। ज्ञान वैराग शक्ति तो एक बार में हो जाती है। क्या। हाँ जी। क्या करे सालू जी। हाँ जी, ज्ञान वैराग शक्ति तो हो गई भगवान के कहने से। हाँ, एक बार में हो जाती है कि नहीं। लेकिन उसका अभ्यास हम बार हाँ, बार। लेकिन फिर उसका अभ्यास होता है जी।
एक तो वो बार अभ्यास किस लिए होता है? भैया हाँ, एक बार तब में कैसे हो जाएगी ज्ञान वैराग साक्षात शक्ति? प्राप्ति के लिए। क्या? एक बार में कैसे? उसका भी तो बहुत अभ्यास करने से ही आती है ज्ञान वैराग शक्ति। नहीं, बहुत अभ्यास तो आप कर रहे हो कि नहीं, लेकिन बहुत अभ्यास में जिस समय ज्ञान वैराग शक्ति होती है वो एक ही बार में हो जाएगी। अभी अभ्यास तो उसका बहुत है हाँ कि नहीं। हाँ, वो जब होगी तो वो एक ही बार, हाँ हाँ, सब में मतलब जैसे ये है कि चंद्र जिस जैसा। काल दर्शन होगा उपसमाधि होगा उसी समय प्रकट हो गई, हाँ उस समय होगी, हाँ जी। वो बार बार का काम नहीं है। नहीं, अब बार बार का तो अभ्यास जब तक कि वो हाँ जब तक उपशम होके साक्षात प्रकट हुआ है ना, जब प्राप्ति तक हो जाएगी। साक्षात, हाँ जब तक, हाँ, मतलब भ्रम मिटने का काम तो एक बार में होगा। हाँ हाँ क्या करे सालू जी? हाँ जी, ठीक है जी। भ्रम मिटने का काम बार बार होगा कि एक बार में होगा? नहीं, एक बार हो जाएगा। अब एक उसके बार बाद होगा। भी तो साक्षात प्राप्ति के लिए अभ्यास होगा। हाँ, उसके बाद जो निरंतर अभ्यास है वो काय के लिए है? साक्षात प्राप्ति के लिए। साक्षात प्राप्ति। हाँ, मतलब कोई बाधा ना आए अपने स्वरूप को देखने में, फिर हाँ वो ऐसी प्राप्ति हो। हवाई समझ के नहीं। जी, आइए। हाँ, भ्रम मिटने का काम बार बार नहीं होता, हम्म, एक बार में होता है ये काम। जी। साक्षात प्राप्ति का उपाय तब निरंतर अभ्यास होगा, तब तब उसका निरंतर अभ्यास होता है, तब होता है। जी। यानी दर्शन मोह और अनंतानंदी का विलय कि हाँ, नहीं, हाँ, बार वो तो बार नहीं होता, एक बार होता एक है। बार हो गया जी। मतलब एक बार में होता है इतना काम। जी, हो गया। हाँ, किसका? दर्शन मोह का और अनंतानुबंधी का हाँ, दर्शन मोह और अनंतानंदी का विलय। विलय। जी। हाँ, नष्ट होना कि नहीं। जी। अब तो नष्ट होना समेकन माने, हो गया। हाँ, नष्ट होना माने उपशम होना, हाँ, उपशम होना या क्षय उपशम होना, या क्षय होना, क्षय होना। जी, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो कि नहीं। जी। तो ये बार बार का काम है कि एक बार का? नहीं, एक बार का हुआ। तो एक बार का, तो इस एक बार के काम से ज्ञान वैराग शक्ति हो गई क्या? हो गई ज्ञान वैराग शक्ति। अब आगे लिखा ना, आगे इतना करता है। हाँ, अब आगे शुद्ध स्वरूप की साक्षात प्राप्ति हो तो इसलिए निरंतर अभ्यास होता है फिर। अब आगे निरंतर अभ्यास होगा जी। कि नहीं, उसमें जो चाहे तो रह गया उसका खात्मा होगा। हाँ जी, निरंतर जो रोक रहा है, जी। ठहरने से रोक रहा है हाँ जी, क्या? जो अपने शुद्ध स्वरूप में ठहरने से रोकता है वो निरंतर अभ्यास से हटेगा। हाँ, अब पढ़िए। ये ज्योति जी अपना म्यूट कर लीजिए। अपना उत्तर इस प्रकार है, अपना शुद्धपना, उसके निरंतर अभ्यास अर्थात वस्तु की प्राप्ति के निमित्त। उस वस्तु की प्राप्ति किससे होती है? स्वान्य रूपाप्ति मुक्त्या, अपने शुद्ध स्वरूप का लाभ, पर द्रव्य का सर्वथा त्याग, ऐसे कारण से। हाँ, ऐसे कारण से होती है। अपने शुद्ध स्वरूप का लाभ और परद्रव्य का सर्वथा त्याग। क्या? हाँ जी, अपने ठीक है ना? स्वरूप का लाभ, हाँ लाभ होता है इससे। हो गया टाइम? पर द्रव्य का, हाँ जी भैया हो गया टाइम। अब बताओ, कुछ पूछना हो तो बताओ। ये था ना, अपना शुद्धपना उसके निरंतर अभ्यास से अर्थात वस्तु की प्राप्ति के निमित्त। हाँ, प्राप्ति के निमित्त। हाँ, प्राप्ति माने साक्षात प्राप्ति। हाँ हाँ जी, कि दोबारा कोई कर्म उसको बाधा ना पहुंचाए, मतलब कोई कर्म की बाधा ना रहे किसी प्रकार की, अपने में स्थिरता हो जाए। ज्ञान वैराग शक्ति। हाँ, अपने में स्थिरता हो जाए। हाँ, अब जिसके जानने से सुख हुआ कि नहीं, जी, ज्ञान वैराग शक्ति में सुख हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। तो जिसके जानने से सुख हुआ उस सुख को निरंतर लिया जाए कि नहीं। हाँ जी, उस सुख की क्या हो? हाँ जी, निरंतर आए वो सुख। निरंतर आए तो निरंतर आने के लिए उससे साक्षात प्राप्ति होना चाहिए। हाँ, वो निरंतर उसका अनुभव भी होना चाहिए। तो वो साक्षात प्राप्ति का होता है अभ्यास। जी, ठीक है ना? हाँ जी। हाँ,
फिर उस वस्तु की प्राप्ति किससे होती है? हाँ, क्या करें अंजलि? हाँ फूफा जी, समझ में आ गया। आ गया? हाँ जी। हाँ, मतलब ये है कि ये काम तो एक बार में होता है, बाकी काम अभ्यास में होता है। क्या? हाँ, निरंतर अभ्यास में ही होगा। ज्ञान वैराग्य शक्ति एक बार में हो जाएगी। हाँ, ज्ञान में रह सकती तो एक बार में होती है। हाँ जी। जिसका मूल कारण क्या है? भेद विज्ञान। हाँ, भेद विज्ञान। जी। भेद विज्ञान से ही पता चलता है हाँ जी। कि मेरा स्वरूप तो शुद्ध चेतन है कि नहीं? हाँ जी, मेरा शुद्ध स्वरूप है। और द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म है, ये पराया है। ये पराया है। यानी ऐसा स्वद्रव का, परद्रव का, स्वभाव का, परभाव का, विभाव भाव का और स्वभाव का विज्ञान होता है। क्या? हाँ, स्व का पर का विज्ञान होता है। हाँ, जी। तब ज्ञान वैराग्य शक्ति हुई। जी। अब फिर उसको साथ अब ऐसा जानने से सुख हुआ कि नहीं? सुख हुआ। अब उसकी प्राप्ति के लिए निरंतर अभ्यास होगा। हाँ, अब वो सुख को निरंतर लेने के लिए क्या? हाँ, सुख को निरंतर लेने के लिए अब शुद्ध आत्मा के स्वरूप का निरंतर अभ्यास होगा। हाँ, उससे होगी साक्षात प्राप्ति। जी। तो ये सुख निरंतर हो जाएगा। हाँ जी। ठीक। जी। जय जिनेन्द्र। जय। हाँ जी। हो गया टाइम? हाँ जी। जी। ठीक। जावानी के ज्ञान से